नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं गौरी वर्मा। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी आगरा की, जहां 20 से 23 फरवरी तक होगा तृतीय सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन। साथ ही चर्चा करेंगे बलिया की, जहां बांसडी में किशोरी ने मनचले के मुंह पर जड़े चप्पल, प्यार का भूत हुआ रफू चक्कर। और बात होगी चतरा की, जहाँ पंचायतों के मुखियाओं ने अबुआ आवास योजना के चयन में अनियमितता का लगाया आरोप। तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर आगरा से, जहां 20 से 23 फरवरी तक होगा तृतीय सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन। सांसद खेल स्पर्धा के संदर्भ में फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर ने की पत्रकार वार्ता। बता दें, जिला अध्यक्ष गिरिराज कुशवाहा मौजूद रहे। सांसद के अनुसार 20 फरवरी को धीमश्री से जारोली मंदिर तक टीले तक होगा विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत नमो दौड़ का आयोजन। वहीं 21 फरवरी को कागरोल से अकोला तक विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत दूसरी नमो दौड़ का आयोजन होगा। 20 फरवरी से ही होगा एकलव्य स्टेडियम में सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन। वहीं 25 फरवरी को एकलव्य स्टेडियम में खेल स्पर्धा का समापन समारोह होगा। इंडियन टीम के खिलाड़ी राहुल चाहर के पिता लोकेंद्र चाहर के नेतृत्व में होगा नमो क्रिकेट लीग का आयोजन। हर वर्ष की भांति, जो कि 2022 में भी, 2023 में भी, अभी 2024 है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से सांसद खेल स्पर्धा फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र, इसका आयोजन 2024 का 20 फरवरी से प्रारंभ हो रहा है। 20 फरवरी को आगरा ग्रामीण और खेरागढ़ के मध्य में कागरोल रफ़ी अहमद इंटर कॉलेज है, उसका ग्राउंड है। वहाँ से लेकर अकोला तक, ऐसे लगभग 5 किलोमीटर तक एक दौड़ का आयोजन रखा है 20 फरवरी को। और विकसित भारत का संकल्प विकसित भारत का, इसके अंतर्गत नमो दौड़ का आयोजन रखा है, जिसमें ये ओपन है। सभी लोग इसमें, नौजवान से लेकर सभी लोग इसमें भाग लेंगे। और कागरोल के रफ़ी अहमद इंटर कॉलेज के ग्राउंड से लेकर अकोला के मिनी स्टेडियम तक ये दौड़ होगी। दौड़ पुरुषों को भी होगी और दौड़ महिलाओं की भी होगी। उसके साथ साथ दौड़ने वालों को उचित मान सम्मान के लिए ट्रॉफी तो दी ही जाएगी, बल्कि नगद पुरस्कार भी देंगे। इसी प्रकार 21 फरवरी को फतेहाबाद विधानसभा में, क्योंकि ये जो अकोला और कागरोल का है, ये इसमें कवर होगा फतेहपुर सीकरी विधानसभा, खेरागढ़ विधानसभा और आगरा ग्रामीण। वहीं बाहर फतेहाबाद। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर बलिया से, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री सीएम योगी की घोषणा है, अगर कोई छेड़खानी करेगा तो नजारा कुछ और होगा। वहीं बलिया जिले के बांसडी थाना क्षेत्र का एक ऐसा दृश्य जिसे देखकर एक बार आप भी निश्चित ही वाह करने पर मजबूर हो जाएंगे। बताया जा रहा है, किशोरी अपने विद्यालय से पढ़कर स्कूल बस पर जा रही थी। वहीं मनबड़ युवक के कारनामे के बाद मौजूद लोगों की मदद से किशोरी ने उसे जमकर पीटा, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। जहां स्कूल बस खड़ी है, आप खुद देख सकते हैं। वायरल वीडियो शनिवार का बताया जा रहा है। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। खबर चतरा से, जहां जिले भर के विभिन्न पंचायत के मुखियाओं ने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी अबुआ आवास योजना के चयन में अनियमितता बरते जाने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह के नेतृत्व में जिले भर के मुखियाओं ने मंत्री सत्यानंद भोक्ता को चतरा समाहरणालय परिसर में विज्ञापन सौंपा है। सौंपे गए ज्ञापन में मुखियाओं ने बताया है कि पंचायत क्षेत्र में जरूरतमंद आवास विहीन एवं कच्चा मकान वाले व्यक्तियों को चिन्हित कर ग्राम सभा में अबुआ आवास योजना को चयनित किया गया था, लेकिन ना तो ग्राम सभा के रजिस्टर का पालन किया जा रहा है और ना ही जरूरतमंद लोगों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। मुखियाओं का कहना है कि ग्राम सभा के रजिस्टर को ताक पर रखकर प्रखंड और जिला स्तर से प्राथमिकता सूची तैयार की गई है, जिस सूची में योग्य लाभों का नाम ही नहीं है। वहीं इस मामले को लेकर मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि योजना के लाभ के लिए जरूरतमंद से ज्यादा बगैर जरूरत वाले लोगों की भीड़ लगी हुई है। उन्होंने कहा कि अबुआ आवास योजना का पंचायत स्तर पर अलॉटमेंट काम है, जिसके कारण ये स्थिति उत्पन्न हो रही है। उन्होंने इस पर जल्द ही सुधार किए जाने की बात कही है। आइए जानते हैं इस विषय में मुखिया प्रतापपुर किशोर यादव और सत्यानंद भोक्ता मंत्री झारखंड सरकार का क्या कुछ कहना है। 100 बीमार, आवास कम है, लेने वाले ज़्यादा हैं, तो थोड़ा कुछ होता है, लेकिन जो सरकार का नियम है उसके तहत काम होगा। मैंने ठीक हो जाएगा सर, सब ठीक हो जाएगा। मैं मुखिया किशोर यादव, मुखिया संघ अध्यक्ष प्रतापपुर प्रखंड। हम लोग झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी से
और उपायुक्त महोदय से हम लोग मिलना चाह रहे हैं कि जो हम लोग अबुआ आवास का जो ग्राम सभा करवाए थे और ग्राम सभा का कॉपी बीडीओ साहब के द्वारा ब्लॉक के द्वारा जिला में जमा हुआ, लेकिन जो ग्राम सभा जो करके हम लोग आवास जो दिए थे, जिनका घर नहीं था, मिट्टी का घर था, एकदम जर्जर था, या रहने की जगह नहीं था, विधवा लोग था, विकलांग लोग था, जो अबुआ आवास का जो जेनविन लाभुक था, वैसे लोगों को हम लोग चयन करके दिए थे। लेकिन जिला से जो चिट्ठी वहाँ से आया ग्राम सभा वाला, उसमें एक भी मुखिया का जो ग्राम सभा किया हुआ वो नहीं है। मुखिया का जो आवास जो दिए थे हम लोग गरीब गुरबा लोगों को, वो सूची चेंज कर दिया गया है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जो मुखिया लोग जो ग्राम सभा करके दिया है, कहा गया है कि न विधानसभा न लोकसभा, सबसे पहले ग्राम सभा। तो ग्राम सभा का अगर मान्यता नहीं दिया जाएगा तो हम लोग सारे मुखिया जिला के जितना भी हैं या राज्य के आंदोलन करेंगे, क्योंकि जो आवास हम लोग ग्राम सभा करके जो दिए थे, आवास ग्राम सभा से नहीं किया जा रहा है। तो इसी के चलते हम लोग मिलना चाह रहे हैं ऋषि महोदय से। ग्राम सभा तो हम लोग तो जेनविन करके दिए थे, अब पदाधिकारी लोग उसको गलत समझे या सही समझे। मान के लिए मुखिया अगर ग्राम सभा सही करके दिया था, उसको उसी के आधार पर किया जाता, फिर पदाधिकारी के माध्यम से जांच करवाया जाता कि उचित किया है कि नहीं किया है, लोग लाभुक जोग है या अजोग है, तब नहीं क्लियर होता है। लेकिन हम लोग को तो ग्राम सभा का कोई वैल्यू नहीं दिया गया है, इसलिए हम लोग डीसी साहब और माननीय झारखंड सरकार के मंत्री जी से एगो हम लोग विज्ञापन भी देंगे। मुखिया लोग पूरे जिला से आए हुए हैं। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से, जहां जिले के बरसठी थाना क्षेत्र के बारी गांव डी में स्थित रामादेवी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को प्रधानाध्यापक बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा पाठ कर विद्यालय बंद कर चले गए। 13-14 फरवरी की रात विद्यालय की बाउंड्री को लांघकर चोर अंदर घुस गए और एक कमरे का खिड़की तोड़कर अंदर जाकर वहां रखी अलमारी को तोड़ दिया और विद्यालय के बच्चों द्वारा इकट्ठा किए गए 42,000 फीस जो गुरुवार को अध्यापक को तनख्वाह के लिए रखा था, उसे चोरी कर फरार हो गए। गुरुवार की सुबह जब प्रधानाध्यापक ओम प्रकाश सिंह विद्यालय पहुंचे तो खिड़की टूटी हुई देखी। इसके बाद कमरे के अंदर गए तो वहां अलमारी से सामान बिखरा हुआ था और अलमारी के अंदर से अध्यापकों को बांटने के लिए रखा गया 42,000 गायब था। जिसके बाद प्रधानाध्यापक ओम प्रकाश सिंह ने बरसठी थाने में पहुंचकर चोरी की जानकारी दी। चोरी की घटना से ग्रामवासियों में भय का माहौल बना हुआ है। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता SK गुप्ता की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से है, जहां फुलंब्री तहसील के बाबरा स्थित सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जगतगुरु नरेंद्राचार्य जी महाराज संस्थान द्वारा बुधवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 157 लोगों ने रक्तदान किया। तत्पश्चात कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व जिप सदस्य तथा कृषि उत्पन्न बाजार समिति के संचालक जितेंद्र जायसवाल ने किया और जगतगुरु नरेंद्राचार्य जी महाराज संस्थान के माध्यम से सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में रक्तदान शिविर की शुरुआत की गई और दिन भर में कुल 157 रक्त बोतलें एकत्रित की गई। इस अवसर पर संभाजी नगर जिला सेवा समिति के जिलाध्यक्ष साहेब राव अहेर, जिला कर्नल रमेश दास वैष्णव, गणेश सांगले, फुलंब्री तहसील अधिकारी अजीनाथ गाडेकर, बबन तारू, यमराज राउत राय, सविता ताई फाल्के, संतोष तारू, भगवान राउत राय, किशन इधाटे, दादाराव इधाटे, हरिदास मोरे, राजू बनकर, प्रकाश इधाटे, रोहिदास फुंड, काकाजी फाल्के, विठ्ठल कापसे, सोमी नाथ मोरे, सुनील पांडे, बयाजी जंगले, विष्णु जंगले, नवनाथ कापसे, राजू माधव, अजीनाथ जाधव, प्रकाश मोरे, कचरू तरटे, सुरेश धेपले, पंचक्रोशी के अधिकारी, भक्त और नागरिक इस रक्तदान समारोह में शामिल हुए और रक्तदान किया। महाराष्ट्र छत्रपति संभाजीनगर से सी न्यूज संवाददाता राधेश्याम हिवाले की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।